नमस्कार, भारत न्यूज़ एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनिकेत। एक के बाद एक 25 ओटीटी ऐप्स पर जब सरकार ने अश्लील कंटेंट दिखाने के आरोप में बैन लगाया तो हर किसी की नज़र एक नाम पर जाकर रुकी, एकता कपूर। अल्ट ऐप, जो पहले अल्ट बालाजी के नाम से जाना जाता था, उस बैन की लिस्ट में शामिल था। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी पहचान कवि एकता कपूर की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही सरकार की कार्रवाई की खबर सामने आई, एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अब इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। उनके बयान के मुताबिक वे और उनकी मां शोभा कपूर जून 2021 में ही अल्ट से अलग हो चुकी थी और अब इस ऐप या कंपनी में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, न संचालन में, न क्रिएटिव कंट्रोल में और ना ही मालिकाना हक में। उन्होंने ये भी कहा कि बालाजी टेलीफिल्म्स अब पूरी तरह प्रोफेशनल मैनेजमेंट की देखरेख में चल रहा है और उन्हें इस बैन के साथ जोड़ना पूरी तरह गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर 2021 में ही उन्होंने कंपनी से हाथ खींच लिया था तो आज अल्ट नाम के साथ उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? क्या किसी प्लेटफॉर्म की पुरानी छवि, उसके कंटेंट की दिशा और उसका नेतृत्व भविष्य की जिम्मेदारियों से पूरी तरह अलग किया जा सकता है? इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि ये पहला मौका नहीं है जब एकता कपूर और अल्ट बालाजी पर अश्लील कंटेंट को लेकर उंगलियां उठी हो। अक्टूबर 2024 में गंदी बात वेब सीरीज को लेकर एक गंभीर मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि सीजन 6 में नाबालिग पात्रों को लेकर बेहद आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए। इस समय एकता कपूर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। तब भी अल्ट बालाजी की तरफ से यही दलील दी गई थी कि एकता और शोभा कपूर अब ऐप के संचालन में शामिल नहीं हैं। इन तमाम विवादों के बीच एक और बड़ी बात सामने आई। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कई ओटीटी कंपनियों को नोटिस जारी किया जिसमें पूछा गया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और समाज विरोधी कंटेंट पर किसी तरह की लगाम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण बनाने की मांग की और कहा कि सिर्फ उम्र सीमा या वार्निंग दे देना काफी नहीं होता। अल्ट के साथ साथ जिन प्लेटफॉर्म पर बैन लगा है उनमें उल्लू, प्राइम शॉट्स और कई ऐसे ऐप्स शामिल हैं जो खुलेआम यौन उत्तेजक सामग्री को बढ़ावा देते रहते हैं। इन पर यह भी आरोप है कि इनका कंटेंट अक्सर महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को घटिया तरीके से प्रस्तुत करता है। अब इस सब के बीच एकता कपूर के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सिर्फ नाम हट जाने से जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है? क्या जो ब्रांड उन्होंने खड़ा किया, जिस दिशा में उसे आगे बढ़ाया, उसके असर से वो पूरी तरह अलग हो सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अल्ट के अंदर 2021 के बाद वाकई कुछ बदला? क्या आज का कंटेंट उस दौर से अलग है जब एकता कपूर इसके साथ थी? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात तय है, ओटीटी की दुनिया अब सरकार की सीधी निगरानी में आ गई है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई सिर्फ बैन तक नहीं बल्कि कंटेंट की नैतिक जिम्मेदारी तक पहुंचेगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट में 2021 के बाद कौन कौन लोग आए, क्या कंपनी की रणनीति बदली और किस हद तक एकता कपूर सच में इससे दूर हो चुकी हैं, या फिर सिर्फ पर्दे के पीछे ये कहानी अब भी उन्हीं की लिखी जा रही है।